चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं नितिन दहिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की अपनी इस लाइव क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, आज अपनी क्लास 4 है कैलेंडर की, चौथी क्लास आज हम कैलेंडर की लेने जा रहे हैं। और जिसमें टाइप जो है वो कैलेंडर की टाइप रहने वाली है टाइप 3। ठीक है, तो एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को अपने शुरू कर सकें। एक बार कमेंट करके सर को बता दीजिए क्या साउंड क्लियर है, एम आई ऑडिबल टू यू, वीडियो क्वालिटी ऑल ओके है, सब कुछ अगर ओके है तो क्लास को हम कर लेते हैं शुरू। ठीक है, इससे पहले कि जो हमारी 3 क्लास दोस्तों कैलेंडर की हो चुकी हैं, उन 3 क्लासेस में हमने टाइप 1 और टाइप 2 को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया था। आज की क्लास में जो हम टाइप 3 अपनी लेकर के चलेंगे, उसमें होगा क्या कि कोई भी ताल्लुकात नहीं होगा इससे पहले जो आपने कैलेंडर पढ़ा है उन चीज़ों से। एकदम नया कैलेंडर जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, एकदम नए कंसेप्ट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ऋतिक जी राम राम, कैसे हैं आप? साउंड एंड वीडियो ओके, ठीक है अभी जी। बस तो फिर क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो इंतज़ार किस चीज़ का है? ऑल ओके है तो चलो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने कैलेंडर का पार्ट 4। चौथी क्लास है, रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन टाइप जो रहने वाली है आज की क्लास में हम कौन सी शुरू करेंगे? टाइप 3। तो आप बच्चे जो नोट्स तैयार कर रहे हैं हेडिंग डाल सकते हैं कैलेंडर में टाइप 3 शुरू किया जाए। दीपांशु चौधरी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? औसिन चौधरी जी प्रणाम भाई, खुश रहो। बिल्कुल हाँ, लंबी छुट्टियां हो गई थी हमारी, है ना। बीच में होली की छुट्टियां थी, होली पे घर चले गए थे। बड़े मस्त तरीके से हमने होली को एंजॉय किया। अपने भारत का एक बहुत बढ़िया उत्सव है ना, एक अच्छा फेस्टिवल है। ज़बरदस्त तरीके से हमने एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आप सबने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों होली को एंजॉय किया होगा, है ना। चलो क्लास शुरू करते हैं। टाइप 3 में जो आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे किस तरीके से आएंगे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप 3 का आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़ के बोल देता हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि कोई भी एक साल है, ठीक है, उसकी 10 मार्च है और 10 मार्च को दोस्तों ट्यूसडे है। कोई भी एक साल है, जनरल ईयर साधारण वर्ष, उसकी 10 मार्च को वो ट्यूसडे कह रहा है मेरे भाई, मंगलवार कह रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए फाइंड आउट द डे आफ्टर 43 डेज, उसके 43 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो पेन नोटबुक उठा लो और जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा दिन जो है दोस्तों सप्ताह का रहा, हाँ सप्ताह का रहा होगा। बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करके, शाबाश। सिंपल से जनरल रेगुलर लाइफ से आपके जुड़े हुए सवाल हैं, जिसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है। आप अपनी तरफ से इसको सोल्व कर सकते हैं। करके बताओ जल्दी आंसर क्या होगा, फिर मुझे तो समझाना ही है, मुझे तो बताना ही है ना। पहले आप लोग कोशिश कीजिए, एक बार बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। ठीक, वेडनेसडे आंसर आ रहा है अजय का। अजय यादव जी देख लेते हैं आपका आंसर ठीक है नहीं है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अभी का आ रहा है थर्सडे, अजय का आ रहा है वेडनेसडे। दोनों में से कौन सा आंसर सही है देख लेते हैं भाई मेरे। एक बार सब बच्चे वीडियो को शेयर कर दो भाई, है ना। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, आगे बढ़ेंगे फिर हम लेकर के क्लास को। और साथ में कमेंट ज़रूर करते चलिए, अगर कोई चीज़ कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात है, कमेंट ज़रूर करते चलो। चलिए भाई, यहाँ देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। आप लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे सॉल्यूशन में क्या, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं कि सर 10 मार्च को इसने ट्यूसडे दे रखा है और इसके बाद हमको क्या कह रहा हो क्वेश्चन में कि भाई मेरे इसके 43 दिन बाद दिन बताओ, आफ्टर 43 डेज, है ना। तो आपको क्या करना होता है ऐसे सवालों में सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट्स? आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, प्रैक्टिकल बात बताओ कि कोई भी दिन खुद को कितने दिन के बाद दोहराता है? 7 दिन बाद। तो आप क्या करेंगे, जो भी ये डेज का गैप दिया जाता है, 43 दिन का कह रहा है, उसको आप 7 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात, 7 गुना 6 42, 7 6 42, रिमाइंडर विल बी 1। शेष देखना कितना बचेगा, 1। तो आप क्या करेंगे, जो भी इसने डे दे रखा है, दिन दे रखा है, कौन सा दे रखा है इसने मेरे भाई? ट्यूसडे। ठीक, जितना रिमाइंडर शेष बचेगा आप उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। एक बचा है तो आप एक आगे बढ़ जाएंगे, और जब आप एक आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? वेडनेसडे। ठीक है, बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात?
सिद्धू साहब का थर्सडे, ओशिन का थर्सडे है। पुनीत चौधरी जी कह रहे उदास से लग रहे हो गुरुजी। अरे गुरुजी ऐसी बात नहीं है, उदास क्यों होंगे। मैं बस अभी बच्चों के साथ चैटिंग पढ़ रहा था बच्चों की, और ग्रुप्स में शेयर कर रहा था बच्चों के साथ। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मदमस्त रहने वालों में से हैं, ठीक है। एक वो कहावत आपने सुनी होगी ना, डर है उसे क्या काल का जो भक्त है महाकाल का। तो हम तो महाकाल के भक्त हैं, हमेशा मस्ती में झूमने वाले हैं। खुशी का माहौल हो या दुख का माहौल हो, अपन मस्ती में रहने वाले हैं गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, हैप्पी होली जी। पुनीत चौधरी सर अब मेरे को कह रहे हैं हैप्पी होली मास्टर जी। हैप्पी बिलेटेड होली गुरु जी, है ना। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और ऐसे सवाल हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। बिल्कुल ऋतिक जी ठीक कह रहे हैं आप। आज के टाइम में देखो, हम खुद भी शिक्षक बन गए हैं, अलग बात है, लेकिन जब भी हम जैसे अपने शहर में जाते हैं, घूमने जाते हैं, आगे से हमारे अगर कोई टीचर आ जाते हैं जिनसे हम पढ़े लिखे हैं, तो आज भी जैसे बचपन में उनके चरण स्पर्श करते थे, आज भी हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। गुरु का दर्जा हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है। बेशक हम टीचर खुद भी बन गए हैं, लेकिन हमारे जो टीचर रह चुके हैं आज भी व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक पे भी हमारे से बातचीत होती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। गुरु को हमेशा वाकई में दिल में याद रखना चाहिए भाई मेरे। देखो 10 मार्च यहाँ पर जो आपको दी, मुझे एक बात बताइए, जो टाइप 3 में क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो, क्या इन क्वेश्चंस में ये जो तारीख आपके सामने दे रखी है 10 मार्च, इसका कोई भी उपयोग होगा क्या? इसका कोई भी यूज होगा क्या? क्या है किसी काम की होगी क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। ये दी जाती है बच्चों का बेवकूफ बनाने के लिए। आपको ऐसे सवालों में सिर्फ दिन देखना है, दिनों का गैप जो दे रखा वो देखना, उसको 7 से भाग करना, जितना शेष बचेगा इसमें उतना आगे बढ़ जाना है, बस इतना काम, ठीक है। लॉजिकली बताता हूं कैसे। भाई 10 मार्च को ट्यूसडे कह रहा है, प्रैक्टिकली बताना मुझे। ट्यूसडे मंगलवार, मंगलवार के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आप कहोगे सर मंगलवार। मैं कहता हूं यार गलती से 10 मार्च कह दिया तो 15 मार्च पे था मंगलवार। अब बताओ 7 दिन बाद क्या होगा? तो यार मंगलवार के 7 दिन बाद मंगलवार ही होगा। मैं कहूंगा 20 मार्च को मंगलवार था, अब बताओ 7 दिन बाद क्या होगा? तो आप कहेंगे मंगलवार के 7 दिन बाद फिक्स है जी, मंगलवार ही रहेगा, तारीख बेशक बदलती रहे। कहने का अर्थ ये कि ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों तारीख सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती है, तारीख का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। हमें सिर्फ दिन देखना है, बीच में डेज का गैप देखना है, जितना गैप वो देगा 7 से भाग करना है, जितना शेष बचेगा उतना आगे बढ़ जाना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल, ठीक है। ऐसे ऐसे 3-4 बढ़िया सवाल कराऊंगा, घुमा फिरा करके पेपर में आपके नंबर कैसे काट सकता हूं, सारी चीजें डिस्कस कराऊंगा, और फिर आगे बढ़िया लेवल पे लेके चलूंगा इसी टाइप 3 में, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन का। सामने आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक। 30 सेकंड का आपको वक्त दे रहा हूं, इसका आंसर बताओ। अजय का आंसर आ रहा है वेडनेसडे। देख लेते हैं अजय जी, बढ़िया, शाबाश। देखो एक कमेंट जो आ रहे हैं, आजकल के ज्यादातर टीचर मर्यादा छोड़ के सिर्फ पढ़ाना और पैसा कमाने को भाव देते हैं। दिलकुश मीना जी, सबका अलग अलग नेचर कलेक्टर होता है भाई, ना, सबका अलग अलग करेक्टर नेचर है, अपन उनमें से नहीं है भाई, ठीक। ये कैसे पता लगेगा कि आज मंडे है तो 21 मंडे किस डेट को होगा? सिंपल सी बात है, साथ साथ करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो डिपेंड करेगा साथ के साथ बीच में महीने कौन कौन से आ रहे हैं। ऐसे महीने 30 दिन है बीच में या 31 दिन है, कौन से हो, महीनों पे डिपेंड करता है मेरे भाई, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। वेडनेसडे आंसर आ रहा है ज्यादातर बच्चों का, देख लेते हैं। चलो विशु जी, वो डिपेंड करेगा बीच में महीने कौन कौन से आ रहे हैं मेरे भाई, उस चीज के ऊपर, ठीक। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो आप क्या कहेंगे। आप सिंपली कहेंगे देखो सर 18 मई है, 18 मई को सोमवार दे रखा है। मैं ना एग्जैक्ट हर क्वेश्चन में ऐसे में 30 सेकंड का ही टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं देंगे दोस्तों, ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। 30 सेकंड में आंसर आ गया तो आ गया, वरना सर सोल्व कराएंगे। आपको कह रहा है इसके 72 दिन बाद दिन बताओ, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे सर सॉल्यूशन में जो भी डेज का गैप आता है उस गैप को हम किससे भाग करते हैं? 7 से। तो 72 दिन बाद कह रहा है 72 दिन का गैप है, 7 से भाग करेंगे। 7 गुना 10 70, 7 × 10 70। शेष जो बच गया आपका, शेष कितना बच गया? 2।
तो आप कहेंगे दिन इसने क्या दे रखा था सर, सोमवार। जो भी ये दिन देता उसी को देखना है। 2 बचा है तो इसमें कितना आगे बढ़ेंगे, 2। अगर आप 1 आगे बढ़ोगे डी स्टूडेंट्स तो आपका आंसर मंगलवार होगा, और अगर आप 2 आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। वेडनेसडे इज द राइट आंसर, ठीक है, बुधवार वेडनेसडे आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो, ठीक। वैसे पता है विशु जी, आप जैसे इस तरीके से पूछ रहे हैं ना कि सर देखो आज सोमवार है तो 21वां सोमवार कब होगा इसके बाद, जाहिर सी बात है 7 दिन बाद रिपीट करता भाई मेरे, 21 गुना 7 करके देख लो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 147वां जो दिन होगा वो 21वां सोमवार होगा आज के बाद। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे अगर दिन के हिसाब से पूछ रहे तो आप कहोगे 147वां जो सोमवार है वो हो जाएगा 21वां, ठीक। आगे बढ़े, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके चलेंगे जो एग्जाम में आते हैं, टेंशन ना लो आप, फिर भी डाउट आप जरूर पूछते चलो। समझ में आ गया ना जो मैं बता रहा हूँ, नूर जहां जी वेरी गुड इवनिंग, समझ में आ रहा है ना विशु, डाउट जरूर पूछते चलना, साथ में दिलो दिमाग में जो भी आए। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं भाई, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा, शाबाश। हम जब तक गला थोड़ा ठंडा कर देते हैं ना, आवाज अब अच्छी हो जाएगी ना। कैसी आवाज आई, 30 सेकंड खत्म, टाइम्स अप। देख लेते हैं आंसर क्या होगा, देखो किसी वर्ष की 9 जून को गुरुवार है, लिख दिया हमने भाई मेरे 9 जून को क्या है, गुरुवार। बताएं उसके 65 दिन पहले कौन सा दिन था, वाह भाई वाह। आंसर बताना जरा, अभी पढ़ाऊंगा मैं, 65 दिन पहले पूछ रहा है। अब भी हम आंसर पढ़ते हैं, आप लोगों के क्या हैं, हाँ भाई कमेंट करो जल्दी से, क्या आंसर आ रहे हैं आप बच्चों के, आंसर आ रहे ट्यूसडे। नूर का आंसर ट्यूसडे है, आयुषी का ट्यूसडे है, अजय का ट्यूसडे है, ठीक है। थैंक यू ऋतिक जी, थैंक यू। ऋतिक जी कहाँ से हैं आप, यूपी से, दिल्ली से, अच्छा दिल्ली मुखर्जी नगर से मेरे ख्याल से आप भैया ना। वर्षा जी कह रहे हैं ट्यूसडे, सब बच्चों का आंसर ट्यूसडे आ रहा है, देख लेते हैं भाई। क्या किसी बच्चे का आंसर इसमें है, मुझे एक बात बताओ, सैटरडे नहीं आ रहा है, सैटरडे शनिवार, किसी बच्चे का आंसर, ठीक है कमेंट करके बताओ है या नहीं है। फिलहाल सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं अच्छे बच्चों की तरह, आप कहेंगे क्या कि सर 65 दिन का गैप दिया है तो 65 को किससे भाग करेंगे, 7, हमें डिवाइड करके रिमाइंडर शेष देखना है सर, 7 9 जा 63, रिमाइंडर विल बी 2, 2। अब बच्चे हर बार क्या करते हैं, सर ये गुरुवार का दिन सुन दे रखा, लिख लेते हैं, और एक आदत बना लेते हैं कि जितना बचता है ना हर बार उतना आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है। क्या सर पीछे मुड़ के ना देखना, अपने को जिंदगी में आगे आगे बढ़ते जाना है। भाई मेरे सवाल को पढ़ लेना, इससे पहले जो सवाल थे उसमें था 43 दिन बाद बताओ, 72 दिन बाद बताओ, बाद का मतलब क्या होता आगे। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, सोमवार का दिन है, मैं आपसे पूछूंगा सोमवार के बाद क्या आएगा, तो बाद का मतलब मंगलवार आएगा, आगे बढ़ना है। लेकिन अगर मैं कहूँ आज सोमवार है, बताओ सोमवार से पहले क्या था, तो पहले का मतलब पीछे चलना, आप कहोगे सर रविवार था। तो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो कह रहा है 65 दिन पहले, समझ में आ रही बात। तो पहले का मतलब क्या है दोस्तों, पीछे चलना है। रिमाइंडर कितना बचा, 2, कितना पीछे चल दोगे, 2, एक पीछे चलोगे आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, बुधवार। और अगर आप 2 पीछे चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार, जिसे बड़े प्यार से अंग्रेजी में हम क्या पुकारते हैं, ट्यूसडे। समझ में आ गई बात। ट्यूसडे को कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग बताते हैं। शिवांगी जी क्या कह रहे हैं आप, नमस्ते भाई, खुश रहो शिवानी जी। सर लास्ट क्लास में तो आपने सुखा दिया था, मतलब अच्छा गला, ठीक है ठीक है भाई। लास्ट क्लास में जब पढ़ा रहे थे है ना, तो बीमार थे हम, अब होली वोली खेल के आए घर पे, मस्त खा पी के आए, एकदम मस्त हो गए, आज गले को ठंडा कर रहे हैं, यही कह रहे होगे ना या कुछ और कह रहे हो। अच्छा आप सब बच्चे इंतजार कर रहे थे क्लास का, कितने बच्चे थे आप में से जो क्लास का इंतजार कर रहे थे भाई, कमेंट करके बताना जरा एक बार। फिर आप लोगों को कमेंट लिखने चाहिए थे ना चैनल पे, है ना। इंतहा हो गई इंतजार की, हम्म, आई ना खुश खबर, है ना, कुछ खबर, हम्म, चलो ओके ओके।
देखो ये समझ में आ गया ना कंसेप्ट। देखो बाद में कहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, और पहले कहेगा तो पीछे चलेंगे। समझ में आ गई बात। यहां तक की सारी चीजें सब बच्चों को बता दी जाती है, लेकिन कभी भी बच्चों को इस टाइप में नहीं सिखाया जाता कि क्वेश्चन बदल के कैसे पूछेगा, मार्क्स कैसे उड़ाए जाएंगे, नंबर कैसे कटेंगे, इनसे और बढ़िया लेवल क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बढ़िया लेवल की ओर लेके चलूंगा। एक दो क्वेश्चन और आसान सा बीच में ले लेते हैं बस। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा स्क्रीन पे, इसका जरा आंसर बताओ, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। अरे वेरी गुड, आंसर बताओ दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पे। सामने जो सवाल है इसके लिए वही 30 सेकंड का वक्त था आप लोगों के पास। देखें जरा, चलो भाई, गुड मॉर्निंग जी कपिल जी, गुड मॉर्निंग, बड़े अच्छे समय पे गुड मॉर्निंग हुई आपकी। आयुषी का, वर्षा का आंसर आ रहा है, ऋतिक का सैटरडे। ओसिन जी क्या मैसेज लिख रहे हो आप? मैसेज जो आपका वो रिट्रैक्टेड क्यों हो रहा है, क्या लिखना चाह रहे हो चौधरी साहब? चलो भाई इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या होगा अपना। ये आपको कह रहा किसी वर्ष की 11 अप्रैल है। ठीक, दिन आपको इस पे क्या दे रखा भाई मेरे, शुक्रवार का दिन है। ठीक है, तो कह रहा बताएं उसके बाद 44वां दिन क्या रहा होगा। तो जो बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि सर इसके बाद 44वां दिन क्या रहा होगा, और इसके लिए सॉल्यूशन में ये जो 44 है इसी को 7 से भाग कर रहे हैं, 7 6 42, रिमाइंडर बच रहा है 2, और जो बच्चे 2 आगे बढ़ के आंसर बता रहे हैं अब की बार वो गलत हो जाएगा। अब की बार भाई 44 को 7 से भाग करना क्या हो जाएगा, गलत। बड़े ध्यान से समझिएगा क्यों। ठीक है, कारण बता रहा हूं, देखो इस टाइप का जो सबसे पहला क्वेश्चन सर ने आपको करवाया उसमें था कि कोई भी एक साल है, उसकी 10 मार्च को मंगलवार है, यही क्वेश्चन था ना भाई मेरे। कंसेप्ट समझना जरा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। 10 मार्च को मंगलवार ट्यूसडे है, मैंने आपसे पूछा था इसके 43 दिन बाद दिन बताओ। ठीक है, तो आपने सॉल्यूशन में क्या कहा था कि सर इसके 43 दिन बाद वो हमसे पूछ रहा है, तो गैप जो आया दिनों का वो 43 दिन का गैप दिया, इसको 7 से भाग किया, 7 6 42, कितना बचा, एक दिन दे रखा मंगलवार, तो हमने एक बढ़ा के लिख दिया, एक बचा था, तो आंसर आ गया बुधवार। अब जो बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपने दिलो जहन में दिमाग में उसको बैठा लीजिएगा, उतार लीजिएगा, बहुत प्यार से बताऊंगा। देखो क्या, जब मैंने सप्ताह के दिनों के हिसाब से सोमवार मंगलवार बुधवार बोले तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इनके हिसाब से आपसे पूछा कि ट्यूसडे के 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपने क्या कहा, बुधवार। लेकिन वहीं मैं आपसे नंबरिंग के हिसाब से पूछूं दोस्तों, संख्या के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर जाहिर सी बात है 43 दिन के बाद 17वां दिन थोड़ी आ जाएगा, 100वां दिन थोड़ी आ जाएगा, 43 दिन के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, 44वां। जैसे आपसे मैं पूछूं 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर 26वां। 47 दिन के बाद कौन सा होगा, 48वां। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो दिन निकालना होता है कभी भी उसको 7 से भाग नहीं करते, बीच में जो डेज का गैप आता है भाई 43 दिन बाद बताना है, तो 43 दिन बाद 44वां दिन निकाला हमने बुधवार, लेकिन 44 को थोड़ी भाग किया था, जो गैप था, गैप कितने दिन का था, 43 दिन का, उसको भाग किया था। सेम काम दोस्तों आप यहां करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे सर देखो बात कुछ ऐसी है, उसने हमसे पूछा इसके बाद 44वां दिन बताओ, हम कहेंगे ये जो 44वां दिन है कितने दिन बाद आएगा, ये आएगा दोस्तों कितने दिन बाद, 44वां दिन इसके 43 दिन बाद। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 43 को 7 से भाग करना था, 7 6 42, 7 6 42, कितना बचेगा, एक। तो ये जो शुक्रवार इसने दे रखा मेरे भाई, इसमें हमें मात्र एक आगे बढ़ना है, एक आगे बढ़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार। सैटरडे सैटरडे, है ना, समझ में आ गई बात। गाना आया था एक पंजाबी है ना बीच में, सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोनों कंसेप्ट में क्या अंतर था। देखो जहां भी आप बैठे हैं, जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं सुन रहे हैं, साथ के साथ मनी मन में बोलते चलेंगे। अगर आपको मैं कोई भी दिन देता हूं, जैसे बुधवार दिया, ठीक, और कहता हूं इसके 72 दिन बाद दिन बताओ, तो आप कहेंगे गैप दिया सर 72 दिन का। जब मैं कह रहा हूं 72 दिन बाद दिन बताओ, तो 72 को ही 7 से भाग करना है, राइट।
लेकिन अगर मैं आपको कह देता हूं इसके बाद 72वां दिन बताओ, इंग्लिश में कहूंगे फाइंड आउट द 72nd डे, 72 डे, 72nd डे है ना, हाँ 72nd डे आफ्टर इट, तो आप कहेंगे सर 72वां दिन तो निकालना है, गैप कितने दिन का आएगा, 72वां दिन कितने दिन बाद आएगा, 71 दिन बाद, तो 71 को 71 को 7 से भाग करेंगे। मैं अगर आपको कहता हूं इसके बाद 58 दिन बाद दिन बताओ, तो आप 58 को ही 7 से भाग करेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं इसके बाद 58वां दिन बताओ, तो आप कहेंगे सर 58वां दिन आएगा कितने दिन बाद, 57 दिन बाद, आफ्टर 57 डेज, तब किसको डिवाइड करेंगे, 57 को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कमेंट करके एक बार बता दो जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, जो इन दोनों में अंतर बताना चाह रहा हूं, क्या आप सबको क्लियर है? अगर आप सबको क्लियर है कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अच्छी अच्छी और बातें सीखते हुए। ठीक, कमेंट करके दोस्तों एक बार बता दो जल्दी से सर को क्लियर और नॉट। ओके, गॉट इट, ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ो। फिर देखो एक और क्वेश्चन लास्ट ऐसा ही सीधा सोल्व करेंगे हम, आप लोग सोल्व करवाई दीजिए, फिर मैं कुछ और कंसेप्ट क्लियर करूंगा आप लोगों के। ये कह रहा है दोस्तों 15 जुलाई है किसी साल की, और दिन आपको क्या दे रखा भाई मेरे, सोमवार, और आपको कह रहा है इसके बाद 59वां दिन बताओ, है ना, इसके बाद कौन सा दिन बताओ, 59वां दिन। तो आप सॉल्यूशन में क्या कहोगे, मुझे एक बात बताओ, क्या आप 59 को 7 से भाग करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे सर 59वां दिन तो निकालना है, गैप आएगा कितने दिन का, 59वां दिन आएगा सर 58 दिन बाद। अरे हाँ, है ना, कितने दिन बाद आएगा मेरे भाई, ये आएगा 58 दिन बाद। तो जाहिर सी बात है 58 को हम किससे भाग करेंगे, 7 से। 7 गुना 8 56, कितना बचेगा मेरे भाई, 2। समझ में आ रही बात? तो आप कहेंगे जो सोमवार है, सोमवार में हम कितना आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई, 2। एक आगे बढ़ोगे तो आपका मंगलवार ट्यूसडे आ जाएगा, 2 आगे बढ़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बुधवार, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? हाँ, पायल का और कपिल का दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत बेहतरीन। बढ़े आगे, कुछ और कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, बेहतरीन बेहतरीन बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, उस पर डिस्कशन हो जाए। अरे हाँ, है ना, चलो सिखा देता हूँ। देखो एकदम ब्लैंक स्क्रीन आ गई है, क्यों आ गई है, क्योंकि इसके बाद आपकी और हमारी कुछ बातचीत शुरू हो जाएंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उनको हम लिखते चलेंगे। समझ में आ गया ना, ज़रूरत की चीज़ें क्या, जो कंसेप्ट सर ने आपको अभी सिखाया कि भाई इसके इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। जी हाँ ऋतिक जी, बिल्कुल हम वहीं से हैं। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आज की क्लास में हम कुछ चीज़ों को प्रूफ करते हुए चलेंगे। वो चीज़ें जो सिर्फ किताबों में लिख के छोड़ दी गई हैं, वो चीज़ें जो टीचर लोग सिर्फ बच्चों को रटवा के छोड़ देते हैं, लिखवा के छोड़ देते हैं, ऐसा होता क्यों है ये नहीं बताया जाता बच्चों को। आज की क्लास में हम जानेंगे ऐसा हुआ तो मेरे भाई क्यों हुआ। अरे रजनीश जी यार, डेली ही क्लासेस अपनी चलेंगी, डेली ही चलती हैं। तो होली यार अपने इंडिया का इतना बढ़िया फेस्टिवल है, हमारे यहाँ तो वैसे भी हरियाणा में तुमको पता है लगातार हफ्ते हफ्ते तक पूरी होली खेली जाती है। होली के बाद भी सीली सातम कहा जाता है अपने वहाँ तक भी होली खेली जाती है, ठीक है। एक तो यार पहले हम पिट पिटा के आए, भाभीयों ने पीटा खूब कोलड़ों से हमको, हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके से हम युद्ध लड़े, भागे नहीं। तुम्हारे गुरुजी कसम खा के कह रहे हैं, जब कोलड़े लग रहे थे चारों तरफ से, 3-4 भाभी आदि, भागे नहीं, अपने हाथ में भी लठ था, लठ से बचाव करते रहे अपना। समझ में आई बात? लेकिन यार साल में एक बार ये तीज त्योहार आते हैं ना, प्रोफेशन अपनी जगह है, तैयारी करवाना अपनी जगह है, तैयारी करना अपनी जगह है, ठीक है। अगर आपका कोई एग्जाम अभी सिर पे आया होता ना, मेंस, क्योंकि आपका होली से पहले हो ही लिया था, कोई एग्जाम सिर पे था नहीं, हमने सोचा हफ्ता 10 दिन अच्छे से घर वालों के साथ मस्ती करके आते हैं, है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन करा देंगे चौधरी साहब, इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक। तो क्लासेस रेगुलर रहेंगी भाई, त्योहार ही ऐसा था, हम क्या करें, छुट्टी लगानी पड़ गई, है ना। ठीक कह रहे हो कपिल। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी तक आपको कंसेप्ट सीखा उसके हिसाब से, क्या कि जो आपने अभी तक बातें सीखी हैं किताबों में क्या लिख के छोड़ दिया जाता है, जो यहाँ तक जितना आपने सीखा उससे हम प्रूव करेंगे। वो पहली बात ये कि यहाँ से अब आप कहोगे कोई भी जो साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365, और कोई भी जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन हो जाते हैं, 366। तो हम बात कर रहे हैं जनरल ईयर की, एक साधारण वर्ष की। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी जो साधारण वर्ष होता है वो दोस्तों सप्ताह के जिस दिन पर शुरू होता है
खत्म भी उसी दिन पर होता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इन शब्दों को लिखित रूप देते हैं। जैसे एक साधारण वर्ष सर ने ले लिया 2001, तो जब ये शुरू होगा, जैसे 1 जनवरी को शुरू हुआ, मान के चलो आपका मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था, तो जब ये खत्म होगा 2001 ही खत्म किस तारीख पर होता है दोस्तों? 31 दिसंबर, आप सब जानते हैं। तो मेरे भाई ये सोमवार का ही दिन होगा, मंडे ही होगा। जैसे अपना 2023 जिसमें अब हम जी रहे हैं, इसकी शुरुआत संडे से हुई थी, तो जब ये खत्म होगा 31 दिसंबर, उस पर भी क्या होगा दोस्तों? आपका संडे। मंगलवार पे शुरू होता तो खत्म भी किस पे होता? मंगलवार को। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट सिर्फ लिखवा के छोड़ दिया जाता है। इसको प्रूव करते किस तरीके से प्रूव होगा, देखो जो भी तक सर ने आपको पॉइंट सिखाए उन्हीं से प्रूव करेंगे, और आप खुद बच्चे इसको प्रूव करेंगे। ठीक, देखो आगे ध्यान दें आप। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 1 जनवरी 2001 को मंडे है, इसके बाद इस साल का आखिरी दिन बताओ। और हम बात कर रहे हैं जनरल ईयर की, साधारण वर्ष की। आप जानते हैं साधारण वर्ष में कुल मिलाकर के सिर्फ कितने दिन होते भैया? 365। तो आखिरी दिन कौन सा होगा? 365वां। अरे है कि नहीं? तो मैं आप लोगों को कहूंगा इसके बाद 365वां दिन बताइए कौन सा होगा। समझ में आ रही बात? तो आप लोग क्या कहेंगे? सर इसके बाद 365वां दिन तो निकालना है। ये जो 365वां दिन है कितने दिन बाद आएगा मेरे भाई? 364 दिन बाद, आफ्टर 364 डेज। तो गैप जो आया वो 364 का आएगा मेरे भाई। अरे हाँ है ना? तो आप 364 को डी स्टूडेंट 7 से डिवाइड कर देंगे, गैप कोई करते ना हमेशा। तो आप बड़े प्यार से कहेंगे सर 7 5 35, 7 5 35, एक बचेगा 14 हो गया, 7 दूनी 14। शेष रिमाइंडर जो आपका बचा, क्या बचा? 0। याद करो, एक बचता था, एक आगे बढ़ते थे, 2 बचता था, 2 आगे बढ़ते थे। फिलहाल जो आपका बचा है 0 बचा है। 0 का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा? नो चेंज। नो चेंज का मतलब है मेरे भाई सोमवार से अगर शुरुआत हुई है तो खत्म भी किस पे होगा? सोमवार को। समझ में आ गई बात? अब एक काम करो, अगर आप चाहते हो सब बच्चे के अच्छे बेहतरीन नोट्स आपके तैयार हों, तो हथियार उठा, बोले तो आपकी पेन और नोटबुक। एक पॉइंट बोल रहा हूं उसको लिखना शुरू करो जल्दी से। ठीक, लिखो जरा। कोई भी साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष सप्ताह के जिस दिन पर शुरू होता है, सप्ताह के जिस दिन पर शुरू होता है खत्म भी उसी दिन पर होता है। कोई भी साधारण वर्ष सप्ताह के जिस दिन पर शुरू होता है खत्म भी उसी दिन पर होता है। सामने से प्रूफ यूं का यूं पूरा लिखना आपको। इंग्लिश में कोई लिखना चाहता है तो लिखेंगे आप। एनी जनरल ईयर, स्टार डाल के लिखना है। एनी जनरल ईयर begins as well as ends with the same day of the week. Begins as well as ends with the same day of the week. कपिल मीना जी कह रहे हैं सर मैं बस में बारे बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे ही तो कामयाबी हासिल करते हैं। बस में आ रहे हैं फिर भी पढ़ते आ रहे हैं, शाबाश। फोन का अच्छा सदुपयोग कर रहे हो तुम। नूर जी पूछ रहे सर कैलेंडर में टोटल कितनी क्लासेस चलेंगे? जितनी आप कहोगे उतनी चलेंगी भाई मेरी तरफ से। लेकिन अगर आप लेके चलोगे कि संपूर्ण कैलेंडर, पूरा कंप्लीट कैलेंडर आपको पढ़ा दें कि इसके बाहर से कुछ भी ना है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, रेलवे, दिल्ली पुलिस, आपका एसएससी, कोई भी एग्जाम जितने भी आपके बन के आते हैं, यूपीएससी सीसेट में भी आपके सवाल बन के आते हैं कैलेंडर के। अभी सीएचएसएल चला, लगातार कैलेंडर के क्वेश्चन आ रहे, मेंस में भी कैलेंडर के क्वेश्चन दोस्तों बन के आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं सारा कंप्लीट ही पढ़ना तो उसके लिए 2 क्लास और मैं लूंगा। जो आज की क्लास है इसके अलावा 2 क्लासेज और होंगी, उसके बाद कैलेंडर खत्म हो जाएगा। पढ़ाएंगे जो पूरा कंप्लीट ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया आगे, ठीक। अब यहीं से कंसेप्ट मैं आपको और सिखाना चाहूंगा। ये जो पॉइंट आप लोगों ने अभी सीखा कि सर कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन पे शुरू होगा खत्म भी उसी दिन पे, है ना। तो अब यहां से एक नई चीज आपको मैं सिखाता हूं, वो भी जो सिर्फ रटवाई जाती है कि यहां से चलो एक कंक्लूजन निकाल के बताओ आप सब प्यारे बच्चे। अब मेरे को, अरे ये क्या हो गया भाई, 10 सेकेंड, बोर्ड को हिला डाला सर ने, ठीक। ये देखो, तो यहां से जब आपको पता लगा कोई साधारण वर्ष सप्ताह के जिस दिन पर शुरू होता है खत्म भी उसी पर होता है, टेंशन ना लो शर्मा जी, एकदम सीजीएल मेंस लेवल तक का पढ़ा के चलेंगे, प्री नहीं, मेंस को भी उड़ा के चलोगे, ठीक। अपना यकीन भरोसा बनाए रखे। आज भी अभी जस्ट क्लास के जस्ट पहले, क्लास शुरू होने से पहले गए ही हैं, 2 बच्चे अपने आए हुए थे, दोनों मेंस का दे के आए थे। दोनों का ही कहना था, एक बच्चा 29 क्वेश्चन करके आया, दूसरा 30 के 30 क्वेश्चन करके आया। बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल रद्दी क्वेश्चंस उनको लगे हैं जो बन के आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। 16 को आपका सीएचएसएल एग्जाम है, भगवान करे आप कामयाब हो भाई। चलो देखो, यहां से अब मैं आपको बता रहा हूं एक पॉइंट हम क्या ड्राइव कर सकते हैं जो सिर्फ रटवा के छोड़ दिया जाता है। क्या
कि इससे तो हम एक बात कह सकते हैं मेरे भाई यार, क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया जो हमने सीखा शुरुआत जिस दिन पे खत्म भी उस दिन पे, तो इससे हम एक चीज क्या बोल देंगे कि इसका अर्थ तो होगा अगर दो लगातार साधारण वर्ष आ जाए, लगातार का मतलब ये 2001 है, तो मेरे भाई इसके बाद क्या आएगा 2002, दोनों लगातार साधारण वर्ष आ गए, तो इनकी सेम तारीख पर, जैसे यहां भी 1 जनवरी, यहां भी हमने ले ली 1 जनवरी, एक दिन का अंतर हो जाएगा, पिछले साल सोमवार था तो अगले साल सेम उसी तारीख पे 1 जनवरी पे क्या हो जाएगा मंगलवार। भाई कैसे कह दी सर आपने ये बात है, हिम्मत कैसे होगी ये बात कहने की। तो भाई मेरे एक बात बताओ यार, मैंने तो क्या हिम्मत गुस्ताखी की है, प्रैक्टिकल सी बात की है। ये 31 दिसंबर 2001, इसके तुरंत बाद आपके यहाँ तारीख जो आएगी वो क्या आएगी 1 जनवरी 2002, अरे हाँ है ना, और मंडे है, मंडे के तुरंत बाद आपका दिन क्या आ जाएगा ट्यूसडे। आगे बात समझ में, तो इसी से हमने ड्राइव कर लिया कि अगर कोई दो लगातार साधारण वर्ष आ जाए 2001 2002, तो उनकी सेम तारीख पे, यहाँ भी 1 जनवरी यहाँ भी 1 जनवरी, कितने दिन का अंतर आ जाएगा मेरे भाई, एक दिन का, अगले साल क्या हो जाएगा मंगलवार। इसीलिए तुम में से ज्यादातर बच्चों ने, याद करो बचपन में महसूस किया होगा कि इस साल अगर तुम जन्मदिन सोमवार पे बनाते हो तो अगले साल जन्मदिन मंगलवार पे आता है, अगले साल जन्मदिन बुधवार पे आता है, अगले साल जन्मदिन गुरुवार पे आता है। क्यों? क्योंकि साल लगातार हैं, तारीख जन्मदिन की सेम है, लगातार वर्ष जब चलते हैं तो सेम तारीख पे कितने दिन का अंतर हो जाता है मेरे भाई, एक दिन का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, है ना। अर्जुन रॉय जी पूछ रहे हैं सर आपने कितने लड़कों का सिलेक्शन कराया है। अर्जुन जी 2014 से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिंस 2014, और तब से लेकर के अब तक 4000 प्लस बच्चे अपने ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में कामयाब हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, उस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो जाएगा, है ना। चलो, ओसिन चौधरी जी कह रहे हैं हाँ जी आज पता लगा रहे, एकदम बढ़िया कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, टेंशन ला लो, तसल्ली से पढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार डाल के पॉइंट लिखो जल्दी से ताकि नोट्स आपके बढ़िया तैयार हों, लिखो जल्दी से, ठीक है, लिखो स्टार डाल के। इससे हम कह सकते हैं कि जो इससे पहले पॉइंट आपने देखा था उसी से, इससे हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो लगातार, किन्हीं भी दो लगातार साधारण वर्षों की, किन्हीं भी दो लगातार साधारण वर्षों की सेम तारीख पर, सेम तारीख पर एक दिन का अंतर होगा, किन्हीं भी दो लगातार साधारण वर्षों की सेम तारीख पर एक दिन का अंतर होगा, ठीक है भाई, सामने से लिख लीजिए। रघुवीर सिंह जी कह रहे हैं सर प्लीज कंटिन्यू क्लास, कंटिन्यू ही चल रही है भाई, कहना क्या चाह रहे हो रघुवीर जी, कहना क्या चाहते हो भैया। अच्छा, बीच में जो अभी नहीं हो पाई थी एक हफ्ते क्लास, उसके लिए कह रहे हो क्या। हैप्पी होली थी यार, होली मनाने चले गए थे घर पे, आगे से नहीं जाएंगे छुट्टी, ठीक है, वादा रहा प्यार से प्यार का, आगे से छुट्टी नहीं लगाएंगे भैया। एक क्वेश्चन हरियाणवी में करा दो, बिल्कुल कराएंगे मेरे भाई, टेंशन ना लो। तो ये जो पॉइंट आपने सीखा है, जरा इसका देखें यूज कहां पर होगा, किस तरीके से होगा। अरे मैंने आपको बताया था भैया कि जिस तरीके से मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा, अगर आपने अभी तक सारी कैलेंडर की क्लास ली है तो जैसे जैसे एग्जामिनर लेवल बढ़ाएगा आपके लिए क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। जैसे एक सवाल आप लोग लिखें मेरी तरफ से, ठीक है, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 29 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, इसी सवाल के 4 तरीके बता चुका हूं आप लोगों को मैं, लेकिन अब आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करके सेकंडों के हिसाब से आंसर देंगे वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। अर्जुन रोय जी पूछ रहे सर आप कहां से हैं। अर्जुन रोय जी बेसिकली आई एम फ्रॉम सोनीपत हरियाणा, ठीक है।
और कैरियर की बात करें तो पहले मुखर्जी नगर थे, 3 साल वहाँ रहे, उसके बाद 4 साल से लगातार कंटिन्यू इन जयपुर। सैटरडे सैटरडे आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अजय का और आयुषी का सबसे पहले आंसर आया सैटरडे, बिल्कुल ठीक आंसर आप लोग दे रहे हो। वर्षा का आंसर भी आ चुका है सैटरडे, बहुत अच्छे। देखो बाकी बच्चे समझ लो, अभी तक जो तरीका बताया था उसमें आपको मैंने बताया था साल अगर सेम है तो साल की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 2007 हटा दो, टेंशन लेनी। आप सिर्फ ये तारीख और महीने का कोड लिखें, यहाँ भी तारीख और महीने का कोड लिखें, डिफरेंस ले लें, 7 से भाग करके आंसर निकाल लें। एकदम शॉर्ट मेथड था, लेकिन आज की क्लास में उससे भी शॉर्ट सीख चुके हो भाई। लॉजिकली आप कहोगे सर साधारण वर्ष है 2007, ये शुरुआत का दिन है, आखिरी के दिनों के पास है, तो वो कंसेप्ट लगाएंगे कि सर जब ये 2007 खत्म हुआ होगा, बोले तो 31 दिसंबर, शुरुआत सोमवार पे हुई है तो खत्म भी सोमवार पे। अरे हाँ है ना, आज ही तो सिखाया। तो 31 को सोमवार था, तो मेरे भाई 30 दिसंबर को क्या रहा होगा, रविवार, जाहिर सी बात है। और फिर आपका 29 दिसंबर को मेरे भाई क्या रहा होगा, शनिवार, सैटरडे सैटरडे। ठीक है, बैक गियर लगा दिया। अरे समझा नहीं समझे, सेकंडों के हिसाब से आंसर आ जाएगा बगैर पेन उठाए। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अरे हाँ है ना, अच्छे लेवल के सवाल देख लें अभी, बढ़िया लेवल के सवाल किस तरीके से इसमें बन के आएंगे। हाँ कमेंट करके बता दो एक बार, लेवल बढ़ाया जाए। लिखो चलो एक क्वेश्चन फिर मेरी तरफ से, लेवल बढ़ाते हुए। देखो भाई, इंग्लिश वाले बच्चों को मैं सामने लिख रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलेंगे, इंग्लिश वालों के लिए सामने लिख रहा हूँ मैं, ठीक। लिखो राम का जन्म, हिंदी वाले जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ लिखते चलो पेन नोटबुक में, ठीक है। राम का जन्म 1 मार्च 1917 को हुआ, 1 मार्च 1917 को हुआ, और वो गुरुवार का दिन था, और वो गुरुवार का दिन था। बताइए बताइए दोबारा गुरुवार के ही दिन, दोबारा गुरुवार के ही दिन वो अपना जन्मदिन किस वर्ष में मना पाएगा। बताइए दोबारा गुरुवार के ही दिन वो अपना जन्मदिन किस वर्ष में मना पाएगा। इस सवाल के लिए, क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम देना चाहूंगा दोस्तों, पूरे 45 सेकंड का। अजय का आंसर आ रहा है 1923। हाँ ये वो है ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं हमारे। मैं भी कहूँ ये फराटे की स्पीड में आंसर कैसे दे रहे हैं क्वेश्चन बोलने से पहले। भाई बच्चों ये जो क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर आ रहे हैं ना, इन बच्चों की टेंशन नहीं लेनी। ये ऑफलाइन क्लास में जो एकदम फेस टू फेस हमसे पढ़ते हैं वो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है टॉपिक कर चुके हैं तो इनके कंसेप्ट क्लियर है, स्पीडली आंसर निकाले। आप लोग भी ऐसे निकालोगे सेकंडों के हिसाब से, टेंशन ना लो। फिलहाल जितना आपने जहां से भी जो भी पढ़ रखा है उसके हिसाब से आंसर दो, फिर हम आपको बताएंगे जल्दी से कैसे सोल्व करना है। पहले कंसेप्ट और बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद ट्रिक की ओर चलेंगे। जल्दी से बताओ आंसर क्या है, जब तक मैं तुमको एक कुरकुरा खा के दिखाता हूं। बताओ भाई। लाइन लगा दी सब बच्चों ने 1923 की। अजय, आयुषी, ओसीन, नूर और शिवानी, सबका आंसर 1923 है, देख लेते हैं। बाकी बच्चे दिन का आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, ध्यान आगे लगाओ। कंसेप्ट क्या चलेगा, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ट्रिक पे हमेशा जब चलेंगे जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक। हमेशा तब चलेंगे जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कह रहा 1 मार्च 1917 को राम जी का जन्म हुआ, गुरुवार का दिन है, ट्यूसडे है, ठीक है। ट्यूसडे, गुरुवार के रखा ना, थर्सडे, सॉरी थर्सडे, ठीक है भाई मेरे। पूछा गया दोबारा गुरुवार को जन्मदिन कब मनाएंगे। काश हमसे पूछा जाता भाई साहब दोबारा जन्मदिन कब मनाएंगे,
सीधा कहते जी अगले साल ही मनाएंगे 1918 में। अरे हाँ है ना, लेकिन हमसे पूछा दोबारा गुरुवार के दिन। अब ये पंगा हो गया, दोबारा गुरुवार के दिन कैसे बताएं। तो भाई जो आपको भी सर ने कंसेप्ट क्लियर किया उसके हिसाब से चलो ना चुपचाप। अगला साल आपका आएगा जन्मदिन, भाई साहब बनाएंगे 1 मार्च पे पैदा हुए थे तो 1 मार्च पे, इस साल हो गया 1918। कंसेप्ट आपको याद आया तो सर ने बताया अगर 2 लगातार साधारण वर्ष आ जाए 1917 1918 दोनों लगातार साधारण वर्ष हैं तो सेम तारीख पर जन्मदिन की तारीख तो सेम रहेगी। कितने दिन का अंतर हो जाता है? 1। अगले साल भाई साहब ने अपना हैप्पी बर्थडे मनाया कौन से दिन पे दोस्तों? फ्राइडे पे। फिर आप कहेंगे सर आ गया 1 मार्च 1919, ये भी दोनों लगातार साधारण वर्ष, तो एक ही दिन बढ़ेगा। फ्राइडे के बाद आपका क्या आ जाएगा? सैटरडे। लेकिन जैसे इसके बाद आगे बढ़े आपको पता लगा गया 1920, तारीख आपकी क्या भाई मेरे? 1 मार्च। आपने देखा भाई मेरे ये तो एक लीप ईयर है। अरे हाँ है ना। अब आप मुझे बताओ लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा तारीख आती है और वो एक्स्ट्रा तारीख कौन सी आती है? 29 फरवरी, जो 1 मार्च से पहले आती है। अरे हाँ है ना, 29 फरवरी जो वो कब आती है? 1 मार्च से पहले। तो आप बड़े प्यार से कहोगे देखो सर हर साल एक दिन तो बढ़ना ही बढ़ना है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये लीप ईयर था तो बीच में 1 मार्च से पहले साथ के साथ एक एक्स्ट्रा तारीख कौन आ गई? 29 फरवरी। अब ऐसा तो कुछ लीप ईयर में होता नहीं कि आज 28 फरवरी पे सोमवार है, कल 29 फरवरी आई बेटा तो एक्स्ट्रा तारीख है, तेरे पे कोई दिन नहीं है, 1 मार्च पे मंगलवार है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तारीख आई तो दिन तो वो भी लेके जाएगी। तो आप कहोगे एक दिन तो वैसे बढ़ना ही बढ़ना था, लीप ईयर आया तो बीच में 29 फरवरी आ गई, इससे पहले एक दिन 29 फरवरी लेके चली गई, तो 1 और 1 कितना बढ़ाना पड़ जाएगा दोस्तों? 2। और जब आप 2 बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे सर सैटरडे के बाद 2 बढ़ाना है, संडे तो आ नहीं पाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई? मंडे। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा कंसेप्ट सबको। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 1921 साधारण वर्ष आया तो एक ही दिन बढ़ाओगे मंडे के बाद ट्यूसडे। 1922 साधारण है तो एक ही दिन बढ़ेगा वेडनेसडे। 1923 ये भी दोस्तों आपका साधारण है तो एक ही दिन बढ़ेगा थर्सडे। पूछा गया था दोबारा थर्सडे पे जन्मदिन कब मना पाएगा, तो आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों? 1923, 1923। समझ में आया नहीं आया? बहुत अच्छी बात है अजय जी। चलो भाई क्लियर है। देखो लेकिन ये जो तरीका है ना एग्जामिनेशन में इससे आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया आपका सर ने है ना, लेकिन पेपर में इससे आगे नहीं बढ़ सकते। रीजन बीइंग कि काफी लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। और इतना लेंदी सॉल्यूशन अगर आप पेपर में करने लग गए तो मेरे भाई फिर तो चल गया काम। इतनी देर में तो 3-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए क्या करना है, इन क्वेश्चंस की हम ट्रिक सीखेंगे। लेकिन ट्रिक सीखने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है आपके अच्छे से ऑन टिप्स स्ट्रॉन्ग तैयार होने चाहिए, जिसके लिए आज की क्लास से हम अभी लेंगे अलविदा। और आप सबका होमवर्क रहेगा कि जितना आज की क्लास में सर ने आपको बताया है आप उसको कम से कम 2 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से आपके तगड़े स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाए। और उसके बाद कल की क्लास में जब मैं आपसे मिलूं आते ही ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक बताऊं, वादा करता हूं 2 सेकंड में आंसर दोगे बगैर पेन उठाए। समझ में आ रही बात? लेकिन वो मैं आपको सिखाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्लास में, बोले तो कल की क्लास में। टिल देन आप सभी प्यारे बच्चों को, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।